गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया में कंगना जी को जो धमकी दिया गया है मुंबई नहीं आने का, इसी पर चर्चा करेंगे। और वो भी ऐसे पर्सन के द्वारा धमकी दिया गया है जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। शर्म करने वाली बात है, जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पागल हाथी की तरह भाग जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। और संजय रावत जी, मुंबई आपके बाप का नहीं है जो आप कंगना जी को निकाल दीजिएगा। कंगना जी ने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। 9 तारीख को उनका फ्लाइट पहुंच रहा है। हिम्मत है तो आप रोक के देखिए। और आपने धमकी ही नहीं दी है कंगना जी, आपने गाली भी दी है। हरामखोर लड़की, क्या इस तरह के शब्द आपको शोभा देते हैं? क्या आपके घर में माँ और बहन नहीं है जो किसी लड़की को हरामखोर कहते हैं? और उनका दोष क्या है? क्या लोकतंत्र में अपनी सरकार पर बोलने की आज़ादी किसी को नहीं है? जब सरकार अच्छा काम नहीं करता है तो कोई भी बोल सकता है। क्या अपनी पुलिस पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है? वो पुलिस कमिश्नर बैठे हैं पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर, लेकिन भाषा रिया की बोल रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूं दबाव किसका है, पर उस कुर्सी का कम से कम उनको इज्जत करना चाहिए। उनको रिया की भाषा नहीं बोलना चाहिए। कुर्सी की गरिमा होती है, कमिश्नर की गरिमा होती है। उसने तो गरिमा ही खो दिया। और आप तुम पागल हाथी की तरह बौरा गए। आप मंत्री होते हुए किसी भी लड़की को हरामखोर बोल देते हैं। थोड़ा सा सोचिए, आपके घर में भी माँ बहन होगी। ये हरामखोर लड़की सिर्फ कंगना को नहीं बोला गया। ये कंगना जैसी जुझारू लड़की जो अपने बदौलत कुछ भी करने की क्षमता रखती है, ये हर वो लड़की को गाली दी गई है। आज अगर सुशांत का केस जिंदा है तो इसमें 3 पर्सन का हाथ है। कंगना रावत, बिहार सरकार और अर्नब गोस्वामी। अगर ये 3 न होते तो ये इस केस को सुसाइड कह के कब का दबा गए होते। और यही ये चाह रहे थे कि सच्चाई उजागर ना होने दो, और इसलिए उन्हें हरामखोर लड़की बोला गया। संजय रावत जी, आपकी क्या औकात जो आप मुंबई से किसी को निकाल दीजिएगा। मुंबई किसी की बाप का नहीं है जो जब जैसे चाहे कुछ कर लिए। आपका आका बाला साहब तो मुंबई से किसी को निकाल ही नहीं सके। तो आपकी उनके सामने क्या औकात। हम भारत में कहीं भी रह सकते हैं और किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं,
बोलने की हमारी आज़ादी है। और वो भी एक ऐसी लड़की के खिलाफ आपने गाली दिया जो लड़की फिल्म इंडस्ट्री में अपने बदौलत अपनी पहचान बनाए। फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंगना जी को जब जैसा लगा कि कोई डायरेक्टर गलत डिमांड कर रहा है, उसने उस फिल्म को ही छोड़ दिया। वो बहुत निडर लड़की थी। वो जो भी है, जहां भी है, आज वो अपनी बदौलत है। वो सुशांत भाई की तरह ही है। जनरल फैमिली से बिलोंग करती है। ना फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर है, ना कुछ है। और जब आप इस तरह की लड़की को गाली देते हो तो बहुत शर्म की बात है। कंगना शेरनी है, आप उनको जानते नहीं हैं। और सबसे दुख की बात, आपकी शिव सैनिक महिला ने कंगना का पोस्टर जलाया। मैं उन माँ बहनों से पूछना चाहता हूं, थोड़ा सोच के देखो कि कंगना क्या है। किसी को अपनी इज्जत ऐसे नहीं दी। कंगना को जहां लगा कि वहां मेरा इज्जत खतरे में है, उस फिल्म को छोड़ दिया। और कंगना जैसी बहन का तो पोस्टर जलाती है। शर्म करो। राजनीति हमने देखा है, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ के देखो कि कंगना क्या है, उसके बाद पोस्टर जलाओ। जब आदमी राजनीति से ऊपर उठ के देखेगा तो कंगना को सलाम करेगा। और सही में बोला जाए, किसी ने बोला कि कंगना आज की झांसी की रानी है, और सही में लगता है। मुंबई जैसे शहर में रहकर जिस तरह सुशांत केस में कंगना ने साथ दिया है, जहां बड़े बड़े स्टार के मुंह में ताला लगा है, वहां कंगना बेबाक आवाज में फ्रंट पे सुशांत केस में सरकार के खिलाफ खड़ी रही। और यही वजह है कि आज ये केस सीबीआई के हाथ में चली गई। तो जब कंगना महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र सरकार से डरती ही नहीं है, और उस लड़की को आप हरामखोर लड़की कहते हो, आप क्यों नहीं हरामखोर उस समय उस व्यक्ति को बोला, जो व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार है, बोलता है हमको इंडिया में रहने में डर लगता है। आपके मुंह पे ताला क्यों लगा रहा? उसने तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब इंडिया में रहने में डर लगता है। उसने तो हमारे लोकतंत्र पे भी उंगली उठा दिया, और आपके मुंह में ताला लगा रहा। और आज एक लड़की जो सच्चाई का साथ दे रही है, तो उसको हरामखोर बोल दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो। आप क्यों डरे हो? आप इस केस में फंस रहे हो, आपकी सरकार भी फंस रही है, इसलिए आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो। और अक्सर इंसान डर के मारे ढेर सारी गलती कर बैठता है, और वही चीज आपकी सरकार से हो रही है। बिहार सरकार की पुलिस जाती है तो आप
उसे मदद नहीं करते हो। हमारे आईपीएस ऑफिसर जाते हैं तो क्वारंटीन कर देते हो। ये क्या है? कहीं ना कहीं आपको डर है, बहुत बड़ा डर है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपका सरकार इसमें फंस रहा है और इसी से डरे हुए हो। और संजय रावत जी एक बात और बोल देते हैं, आप इस बार जितना राज करना है कर लीजिए, आपका पत्ता साफ है। अब इसके बाद आप महाराष्ट्र में शिवसेना कभी नहीं आ सकेगा। जो आपने लोकतंत्र के कुर्सी पे बैठकर भद्दा मजाक किए हो, वो पूरा जनता देख रहा है। हमारे मराठी भाई भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें मराठी भाई से कोई यति नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान एक हैं। हमारे मराठी भाई भी सुशांत केस में साथ दे रहे हैं। शर्म की बात है, आप जैसे लोग कुर्सी पे बैठ के रिया की भाषा बोल रहे हो और कंगना को हरामखोर लड़की बोल रही हो। अरे शर्म करो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगे। तुमने अगर कंगना को हरामखोर बोला तो अपनी माँ बहन को भी उससे अछूता नहीं रखा। इसलिए आप कम से कम मातृत्व का सम्मान करते तो इस तरह की भाषा आप नहीं बोलते किसी लड़की के लिए, वो भी कंगना जैसे लड़की के लिए। क्योंकि कंगना को जहां लगा कि मेरा इज्जत खतरे में है, उस फिल्म को ही छोड़ दिया। और बेबाक जो डायरेक्टर जैसा बिहेव किया, उसके बारे में सबके सामने बेबाक वो लड़की बोलती है। और इस तरह की लड़की को तो सलाम करना चाहिए, और आप बोलते हो हरामखोर। क्यों हरामखोर बोले? क्योंकि उसने समर्पण नहीं किया, क्योंकि वो लड़ी, क्योंकि जो आप चाहते थे वैसा नहीं होने दिया, इसलिए वो हरामखोर हो गई। और किसी ने, हम टीवी देख रहे थे तो कोई नेता बोला कंगना आज की झांसी की रानी है। और सही में जिस तरह से कंगना लड़ रही है, आज की झांसी की रानी है। कंगना को कोई हरा नहीं सकता है। 9 तारीख को कंगना का चैलेंज है, वो फ्लाइट से उतर रही है मुंबई। आपको रोकना है तो रोक के दिखाइए। धन्यवाद।